जासु महिमा जान गण राउ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। एक कथा ऐसी भी आती है कि शिव जी ने कहा कि समस्त तीर्थों की परिक्रमा करके जो पहले आए वो प्रथम पूज्य देव माना जाएगा। ये कथा है। उसमें गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली तो तब से वो प्रथम पूज्य हो गए कि माँ बाप में सारे देवी देवता तीर्थ आ गए। पर एक कथा ऐसी भी आती है जब कहा गया कि सब तीर्थों की परिक्रमा करके जो पहले आएगा वो प्रथम पूज्य। सभी देवता निकल पड़े। रास्ते में नारद जी खड़े थे। सबकी नजर तो पड़ती थी नारद जी खड़े हैं, पर जानबूझकर नजर घुमा देते थे कि कहीं कथा सुनाने न लग जाए, कहीं कोई भजन सुनाने न लग जाए और हम प्रथम आने से वंचित रह जाएं। नजर चुरा के भाग जाते थे। सबसे आखिरी में गणपति जी निकले। गणपति जी की नजर तो पड़ी पर उन्होंने नजर घुमाई नहीं, उन्होंने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? गणेश जी ने कहा कि सारी बात बताई परिक्रमा की। तो नारद जी ने कहा कि आप भी परिक्रमा में निकले हो, आपका वाहन देखो मूषक, कब परिक्रमा पूरी करवाएगा? गणपति जी ने कहा कि देखो मेरी प्रथम पूज्य होने की कोई इच्छा नहीं। तो क्यों निकल पड़े फिर? बोले मैंने सोचा इस बहाने तीर्थों की यात्रा हो जाएगी। और देखो ना, यात्रा की शुरुआत हुई और आप जैसे संत का सत्संग मिल गया, आप जैसे संत के दर्शन हो गए, मेरी तो यात्रा शुरुआत में ही सफल हो गई। नारद जी ने कहा तो फिर मैं आपको एक सलाह दूं, मानोगे? बोले जरूर। संत का कहा न माने तो वो सुखी कैसे होगा? महाराज बताओ, आपके आदेश का पालन होगा। बताइए। नारद जी ने कहा कि देखो बड़े लोग कोई बात बताते हैं तो जो केले के पात पात में पात, त्यों संतन की बात बात में बात। नारद जी ने कथा सुनाई कि एक गुरु ने शिष्यों को कहा जाओ बरगद का पेड़ लेकर आओ, पर बीज सहित, मूल सहित, जड़ों सहित। सब चले गए कुल्हाड़ियां लेकर, गैती लेकर, कि बरगद के वृक्ष के चारों तरफ खड्डा खोदेंगे, मूल सहित उखाड़ेंगे, ले आएंगे, गुरु राजी हो जाएंगे। पर वाक्यार्थाश्च विचार्यताम, शिष्य अर्थ जिज्ञासु होना चाहिए। नारद जी ने कहा कि गुरु ने कहा बरगद का पेड़ मूल सहित लेके आओ, तो एक शिष्य 5 मिनट में लौट कर आया। गुरु को कहा मैं मूल सहित लाया हूं। कहां है? बोले मेरी मुट्ठी में है, दिखाओ। उसने मुट्ठी खोली तो बीज था, बीज बरगद के वृक्ष का। बोले गुरुजी इसमें वृक्ष भी है, जड़ें भी है, शाखाएं भी है, पत्ते भी है और कई बीज हैं। गुरु राजी हो गए। शाबाश बेटे, तू करेगा कुछ पाएगा, लगता है मेरे बात का तूने सही अर्थ लगाया। तो पूरे ब्रह्मांड में जो समाया है, सब जिसमें है, सब जिससे है, उसका नाम लिख दो और उसी की परिक्रमा कर लो। तो नारद जी ने भगवान का नाम लिखा और भगवान गणपति जी अभिप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यह सुरासुरय सर्व विघ्न हरस तस्मै गणाधिपतये नमः। वो गणपति जी भगवान के नाम की परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान का नाम लिखा है और फेरे फिर रहे नाम के, नाम की परिक्रमा और मुख में नाम, महिमा। जासु महिमा जान गण राव, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम।
राम 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 भज मन राम 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 मेरे राम 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 भज मन राम 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 मेरे राम 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 भज मन राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 भज मन राम 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 मेरे राम 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 झूठी जग की सारी माया कोई काम न तेरे आया झूठी जग की सारी माया कोई काम न तेरे आया जिसने नाम राम का गाया वो भव सिंधु से तर पाया जिसने राम नाम का गाया वो भव सिंधु से तर पाया भज मन राम 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 मेरे राम 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 भज मन राम 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 मेरे राम 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 गणेश जी भगवान के नाम की परिक्रमा करते करते आखिर पहुंच गए शिव जी और ब्रह्मा जी जहां बैठे थे सभी निर्णायक करता और सारी बात जब पता चली तो गणपति जी ही प्रथम पूज्य देव आज तक माने जाते हैं किसी भी कार्य। यहाँ तक कि भागवत में वर्णन है समुद्र मंथन हो रहा था मंदराचल पर्वत को रखा था मथानी की जगह पर मंदराचल पर्वत डूबने लगा देवता घबराए भगवान विष्णु को पुकारा कि इतनी मेहनत से उठाकर लाए अब ये तो डूब रहा है मंथन कैसे होगा। भगवान विष्णु ने देवताओं को कहा तुमने बुजुर्गों की बनाई हुई मर्यादा को तोड़ा है। कैसे? बोले तुमने ये कार्य शुरू तो किया पर इसकी शुरुआत में गणेश जी का पूजन नहीं किया। गणेश जी का पूजन करो मंदराचल डूबने से बच जाएगा। और देवताओं ने मिलकर गणेश जी की स्तुति की और भगवान ने कुर्मा अवतार धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पे धारण कर लिया।